डिवीजन रूल्स की अगर हम बात करें, अगर हमारा फर्स्ट नंबर अगर प्लस है और सेकंड नंबर प्लस है और अगर हम डिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हमारा पहला नंबर अगर पॉजिटिव है ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर भी पॉजिटिव है, तो इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये यहाँ लिखा है। वैसे ही अगर हमने सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव मान लीजिए, तो सेकंड अगर रूल देखते हैं तो सेकंड रूल में क्या लिखा है, यहाँ फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है। अगर ये फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और डिवीजन में सेकंड नंबर मान लीजिए जो निगेटिव है, तो हमारा ये वैल्यू ओवरऑल जो रिजल्ट देगा, तो ये रिजल्ट क्या देगा, तो ये निगेटिव देगा। ये हमने सेकंड रूल में लिखा है, तो ये हमने सेकंड रूल में लिखा है। वैसे ही अगर हम थर्ड रूल की बात करते हैं तो थर्ड रूल में क्या लिखा है हमने कि अगर मान लीजिए हमारा फर्स्ट नंबर निगेटिव है, यानी निगेटिव है, फर्स्ट नंबर निगेटिव है एंड जो फर्स्ट नंबर निगेटिव है एंड सेकंड नंबर पॉजिटिव है, तो अगर ये ऐसा कंडीशन है तो हमें ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। तो ये थर्ड रूल है हमारा। एंड फोर्थ रूल क्या है डिवीजन में कि अगर पहला नंबर निगेटिव, दूसरा नंबर निगेटिव, यानी कि न्यूमरेटर भी निगेटिव मान लीजिए और डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, तो ये नंबर पॉजिटिव मिलने वाला है। तो एक एक करके अगर हम देखते हैं तो हम जो पहला रूल है, तो पहला रूल क्या है कि दोनों अगर प्लस है तो रिजल्ट प्लस आएगा। यानी कि अगर मैं +5 डिवाइडेड बाय +10 करूँगा, +5 डिवाइडेड बाय +10 करता हूँ, चलो इसको मान लीजिए 5 पकड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस और प्लस, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो प्लस आ जाएगा। प्लस और प्लस का रिजल्ट प्लस आ जाएगा, यहाँ 5 से 5 कटेगा और ये वैल्यू प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अगर हम दूसरा नियम रूल क्या है, ये फर्स्ट है, पहला फर्स्ट नंबर प्लस है और सेकंड नंबर माइनस है, यानी कि अगर मैं +5 डिवाइडेड बाय -5 करता है, तो इसका प्लस और माइनस का जो डिवीजन है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और ओवरऑल वैल्यू मेरा -1 आ जाएगा। ओके। अगर हम थर्ड नंबर देखते हैं तो थर्ड नंबर क्या बोला है हमें, थर्ड रूल। तो थर्ड रूल से हमें क्या पता है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारा निगेटिव है, तो यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा निगेटिव है मान लीजिए, तो मान लीजिए ये -5 किया और ये प्लस है तो ये हमने +5 किया, तो ओवरऑल ये क्या आ गया, माइनस प्लस, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो माइनस आना चाहिए, ये माइनस रिजल्ट आना चाहिए, ये माइनस रिजल्ट आना चाहिए। तो ये माइनस हो गया, 5 से 5 कटा और ओवरऑल ये वैल्यू आ गया तो -1। अगर लास्ट करते हैं तो लास्ट में क्या है कि अगर मान लीजिए दोनों निगेटिव है, यानी कि अगर मैं -5 डिवाइडेड बाय -5 करूँगा, तो यहाँ माइनस माइनस का रिजल्ट प्लस आना चाहिए, 5 से 5 कट गया, ओवरऑल ये वैल्यू +1 आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या लिया हमने, xy + xyz। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे ना, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो हमें क्या लिखना है, तो यहाँ प्लस लिखना है। और अगर हमने यहाँ प्लस लिखा, मान लीजिए यहाँ हमने प्लस लिखा, तो देखिए यहाँ से हम x निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने प्लस कॉमन निकाला, तो अगर मान लीजिए प्लस कॉमन निकाला, तो हमें +x से डिवाइड करना है। तो ये जो फिगर है xy, तो xy को डिवाइड करना है हमें +x से, प्लस xyz है, ऐसा नंबर है हमारा, तो इसको भी डिवाइड करना है +x से। तो ये +x तो वैसे ही रहेगा, यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, तो प्लस लिखना है। जब भी कुछ भी नहीं लिखा है फिगर के सामने, तो हमें प्लस कंसीडर करना है। तो इसको हमने मान लीजिए हमने प्लस कंसीडर कर दिया, तो इसको हमने प्लस कंसीडर किया, प्लस xy अगर कंसीडर किया, यहाँ x से x चला जाएगा और यहाँ का बचेगा +y बच जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ अगर ये रूल की बात करते हैं तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करते हैं तो प्लस आ जाता है, वैसे भी यहाँ प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रखते हैं, तो यहाँ प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस इंटू यहाँ x से x कट जाएगा और ये yz यहाँ बच जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल से क्या होता है कि दोनों प्लस अगर रहेंगे तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हो गया ये +x और ये हो जाएगा +y, और दो प्लस रहेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू ओवरऑल ये बन जाएगा, तो यहाँ yz। तो ये अगर यहाँ देखें तो एक गलती से क्या हो गया कि हमने y कॉमन नहीं निकाला, y भी निकाल सकते थे, हमने इसको y से भी निकालना चाहिए था। तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ से xy कॉमन निकाला, अगर हमने यहाँ से
एक्स वाई कॉमन निकाला मान लीजिए, प्लस एक्स वाई अगर कॉमन निकालते हैं तो प्लस एक्स वाई जो है तो इसको हम डिवाइड करेंगे प्लस एक्स वाई से, जो कॉमन निकाला है उससे ही आपको डिवाइड करना है। प्लस यहाँ एक्स वाई जेड लिखेंगे और यहाँ प्लस एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ प्लस एक्स वाई लिखा हमने, तो ये प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा +1। यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो प्लस लिख सकता है। यहाँ y से y कटा, x से x कटा, तो यहाँ z बच गया। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है हमारा, तो ये क्या बचेगा, तो ये वैल्यू एक्स वाई डिवाइडेड बाय, और प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिख दिया। तो यहाँ 1 प्लस जो z है, तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आ गया। हमने नंबर लिया है PQ माइनस PQ स्क्वायर, ऐसा अगर हमने नंबर लिया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ PQ के सामने कुछ नहीं लिखा है तो हमें प्लस कंसीडर करना है। तो ये नंबर क्या है, इनडायरेक्टली प्लस P मल्टीप्लाइड बाई Q ऐसे लिखते हैं, माइनस P मल्टीप्लाइड बाई Q मल्टीप्लाइड बाई Q, ऐसे नंबर है मान लीजिए। तो यहाँ से P निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ से भी P कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से Q निकाल सकते हैं और यहाँ से भी Q निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने प्लस PQ से अगर बाहर निकाला कॉमन, तो PQ अगर कॉमन निकाला इन दोनों फिगर से, तो ये जो था PQ, तो PQ को आपको क्या करना है, PQ को आपको प्लस PQ से डिवाइड करना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आपको प्लस कंसीडर करना है, यहाँ माइनस हो गया, और ये क्या है, तो P इंटू Q था और डिवाइडेड बाय प्लस PQ से हमें डिवाइड करना है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो इस न्यूमरेटर के ऊपर आपको प्लस लिखना है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ Q से Q कट गया, P से P कट गया, यहाँ P से P कट गया, Q से Q कट गया, और यहाँ क्या प्लस PQ है, और अंदर यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो रिजल्ट प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा +1। ये माइनस लिखा और यहाँ प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमने प्लस लिखा, और यहाँ क्या बचा है, तो Q बचा है, तो हमने Q लिखा। तो अभी यहाँ कौन सा रूल लगेगा, तो यहाँ जो रूल है वो इसका रूल लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या हो जाता है, ओवरऑल माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस PQ इंटू +1 माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होना चाहिए, तो यहाँ Q आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया कॉमन निकालने के बाद PQ, तो ये हमारा वैल्यू। यहाँ नंबर लिया है माइनस PQ स्क्वायर। अगर इसमें से अगर हमें कॉमन निकालना है मान लीजिए, तो जो भी हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हम P कॉमन निकाल सकते हैं और Q कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी P कॉमन निकाल सकते हैं। ये PQ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है ये माइनस PQ तो ऐसे लिखेंगे, ये PQ स्क्वायर को PQQ ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हमने सिर्फ PQ कॉमन निकाला, मान लीजिए यहाँ से PQ कॉमन निकाला प्लस में, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर माइनस PQ, इसको हम डिवाइड करेंगे प्लस PQ से, यहाँ माइनस है और यहाँ PQQ, और हमें डिवाइड करना है जो भी हमने बाहर निकाला है कॉमन, तो वही हमें उससे डिवाइड करना है। तो ये प्लस PQ हमने यहाँ लिखा। तो जैसे हमने लिखा, तो यहाँ अगर हम देखेंगे रूल्स के हिसाब से, तो ये प्लस PQ हमने वैसे ही लिखा, और यहाँ Q से Q कट गया, P से P कट गया। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या देता है, तो ये माइनस देता है। तो ये हमने माइनस लिखा और यहाँ 1 लिखा क्योंकि सारा कट गया, ये हमने वापस माइनस लिखा, और माइनस लिखने के बाद यहाँ Q से Q कट गया, P से P कट गया, तो यहाँ Q बचा। तो Q के सामने कुछ नहीं है तो हमें P प्लस लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस Q लिखेंगे, ब्रैकेट को कंप्लीट। अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल देखते हैं तो यहाँ प्लस PQ हो गया, ये हो गया -1, और ये माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, तो माइनस कहता है, तो ये -Q। तो ओवरऑल ये वैल्यू आना चाहिए हमारा कॉमन निकालने के बाद। प्रॉब्लम है माइनस PQ स्क्वायर अगर हमने लिया, तो अभी इस बार क्या करेंगे, तो ये जो माइनस PQ है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, और जो माइनस PQ स्क्वायर है इसको माइनस PQ ऐसे लिखेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम माइनस PQ कॉमन निकालते हैं, मान लीजिए माइनस PQ कॉमन निकाला, तो जो भी हमने कॉमन निकाला है तो उससे आपको डिवाइड करना है। तो ये लिखेंगे माइनस PQ डिवाइडेड बाय माइनस PQ, माइनस यहाँ लिखा हमने P लिखा, यहाँ Q लिखा, यहाँ Q लिखा, और यहाँ कुछ नहीं तो हमें प्लस कंसिडर करना है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ, प्लस लिखा हूँ, तो यहाँ से डिवाइडेड बाय माइनस PQ आ जाएगा, वही ब्रैकेट कंप्लीट किया। तो यहाँ देखेंगे हम, तो ये माइनस PQ जैसे का जैसा लिख दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा,
अगर ये पहला नंबर न्यूमरेटर निगेटिव और डिनोमिनेटर भी निगेटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या देगा, तो प्लस देगा। तो ये प्लस हो गया, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस हो गया। यहाँ पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो ओवरऑल यहाँ 1 बच गया। ये माइनस हम यहीं रखेंगे, ये बीच में था माइनस तो लिख दिया हमने। और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पी से पी कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर प्लस था और यहाँ क्यू बचा है, और ये ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ऊपर अगर प्लस है और नीचे माइनस है तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। यानी ये यहाँ क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। तो अभी ये कैसे सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल से सॉल्व होगा। तो ये माइनस पी क्यू हमने यहाँ लिखा, यहाँ प्लस 1 लिखा, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। तो ये हमने कॉमन ऐसे निकाला यहाँ से। तो भी हमारा सॉल्यूशन है, ये हमने यहाँ लिखा है। हमारे डिवीजन रूल में अगर न्यूमरेटर प्लस 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 रहेगा तो रिजल्ट डिवीजन में प्लस आएगा, और प्लस माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से अगर हमने मान लीजिए यहाँ से इस पर्टिकुलर केस में इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं माइनस एन लिख सकते हैं, प्लस एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम एम एन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से एम आ सकता है तो यहाँ से एम, यहाँ से एन आता है तो यहाँ से एन, यानी कि एम एन कॉमन आ सकता है। तो अभी हम पहले प्लस एम एन कॉमन निकालेंगे। तो प्लस हमने अगर एम एन कॉमन निकाला तो ये जो माइनस एम एन है तो उसको हमें डिवाइड करना है प्लस एम एन से। जितना भी हमने कॉमन निकाला है उससे हमें डिवाइड करना है, और प्लस जो है हमने यही लिख दिया। और बाद में क्या था, एम एम एन था, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसके सामने आपको हमेशा प्लस कंसीडर करना है। अगर आपने प्लस कंसीडर कर लिया तो यहाँ किससे डिवाइड करना है, प्लस एम एन से, क्योंकि वही हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ अगर देखेंगे तो प्लस एम एन जैसे का जैसा ही है, और एक माइनस और एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो माइनस आएगा। तो ये ओवरऑल रिजल्ट माइनस आ गया। यहाँ एम से एम कट गया, यहाँ एन से एन कट गया, और यहाँ 1 बच गया, और यहाँ हमने प्लस लिख दिया। उसके बाद यहाँ एम से एम कट गया, यहाँ एन से एन कट गया, लेकिन प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ प्लस के बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ एम बचा था तो हमने एम लिखा। तो ये ओवरऑल हमने इसमें ये वैल्यू लिख दी। ओके, और उसके बाद जब एम एन है उसके बाद ये -1 है, और मल्टीप्लिकेशन का भी रूल लगेगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस वैल्यू देता है। तो ओवरऑल हमारा ये वैल्यू आ गया कॉमन निकाल कर। तो इसी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, अभी माइनस कॉमन लेके देखेंगे। तो अगर मान लीजिए ये जो फिगर दिया था, ये दिया था माइनस एम एन प्लस एम एम एन ऐसे लिख सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस एम एन कॉमन निकालेंगे। अगर यहाँ से माइनस भी कॉमन लिखा, एम भी और एन भी कॉमन निकाला, तो जो पहला फिगर था माइनस एम एन, तो उसको डिवाइड करना है आपको माइनस एम एन से, प्लस दूसरा फिगर क्या था, एम एम एन डिवाइडेड बाय माइनस एम एन। तो न्यूमरेटर के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आपको हमेशा प्लस कंसीडर करना है। तो अगर हमने उसको प्लस कंसीडर कर लिया तो यहाँ माइनस एम एन तो हमने ऐसा लिख दिया। अगर हम न्यूमरेटर भी निगेटिव और डिनोमिनेटर भी निगेटिव तो ओवरऑल हमें प्लस देगा। यहाँ एम से एम कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, और यहाँ +1 बच जाएगा। तो ये प्लस जो है तो वैसे के वैसे रखेंगे, और प्लस ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव देगा। तो ये हमारा निगेटिव देगा वैल्यू। यहाँ एम से एम कट गया, यहाँ एन से एन कट गया, तो यहाँ क्या बचा है, तो ये ओवरऑल तो यहाँ -m बच गया। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस को डिवाइड करेंगे, प्लस और माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस मिलेगा। ओवरऑल ये वैल्यू आ गया। तो ये हो गया -mn। यहाँ +1 तो था, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के रूल में क्या होता है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाता है। तो ये माइनस हो गया, और यहाँ हमने m लिखा। तो ओवरऑल ये हमारा इसका सोल्यूशन है। ये हमें फिगर लिया है -10 -25। तो -10 -25, तो ये माइनस ऐसे लिखेंगे, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं, माइनस ऐसे लिखेंगे। फिर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 ले सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए इसमें से फर्स्टली हमने क्या किया, प्लस सिर्फ 5 कॉमन निकाला, तो +5 अगर कॉमन निकालते तो ये वैल्यू अंदर का क्या था, अंदर हो गया -5 × 2। डिवीजन में जितना भी कॉमन निकाला है आपको उससे डिवाइड करना है। यहाँ माइनस लिखा, 5 × 5 लिखा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ हमेशा प्लस कंसीडर करना है, और डिवीजन में आपको +5 करना है। क्यों, क्योंकि आप जितना भी कॉमन निकालते हैं उससे आपको डिवाइड करना है फिगर को।
तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो अगर एक माइनस और एक प्लस है, एक माइनस और एक प्लस है, तो आपका वैल्यू क्या आता है माइनस। तो यहाँ +5 के बाद यहाँ ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और ये वैल्यू यहाँ 2 बचेगा। ये माइनस जो है, ये जो वैल्यू है हमने यहाँ लिखा, और प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तो प्लस वैल्यू आता है। तो ये प्लस वैल्यू लिखा, यहाँ 5 से 5 कटा और यहाँ 5 बच गया। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, तो ये वैल्यू आ गया +5 इंटू ब्रैकेट -2, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से रूल से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा -5। तो ओवरऑल जो है तो हमें कॉमन निकालने का था, तो हमें ऐसा ही इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। अभी हम करेंगे माइनस के लिए। अगर माइनस कॉमन निकालना है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से -5 कॉमन निकाला, अगर माइनस कॉमन 5 निकाला तो यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा हमने और डिवीजन में -5 लिखा, यहाँ माइनस लिख दिया, 5 इंटू 5 कर दिया। यहाँ कुछ नहीं तो हमें प्लस कंसिडर करना है और डिवीजन में क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस हो गया और यहाँ 2 लिख दिया, माइनस करके यहाँ ब्रैकेट में लिखते प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू माइनस आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यू माइनस आ गया, ये वैल्यू माइनस आ गया, तो यहाँ 5 से 5 कट गया और यहाँ क्या बचेगा, तो 5 बच गया। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से -5 कॉमन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा +2, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का यहाँ रूल लगेगा और यहाँ +5 वैल्यू आ जाएगा। तो हमने कॉमन निकाल लिया। मान लीजिए हमें इसमें से कॉमन निकालना है, तो ये जो 35 है, तो 35 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 लिख सकते हैं और प्लस इधर 7 इंटू 10 लिख सकते हैं। लेकिन इस 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 70 को, तो इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से 5 आ सकता है, यहाँ से भी 5 आ सकता है, यहाँ से 7 आ सकता है और इस फिगर से भी 7 आ सकता है। ओवरऑल कितना वैल्यू आ रहा है, तो 35 कॉमन आ सकता है। तो अगर हम 7 इंटू 5 35 अगर कॉमन निकाला तो 5 इंटू 7 जो है तो उसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 35 को हम 5 इंटू 7 लिखते हैं फिलहाल। तो यहाँ भी 5 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं है तो आपको प्लस कंसीडर करना है, तो ये बीच वाला प्लस लिख दिया हमने। तो ये क्या है, 7 इंटू 5 इंटू 2। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसके सामने आपको क्या कंसीडर करना है, हमेशा प्लस कंसीडर करना है। और डिवीजन में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5, ये भी क्या है प्लस में, क्योंकि हमने प्लस कॉमन निकाला। तो ओवरऑल ये जो फिगर है, तो ओवरऑल फिगर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल फिगर में हम देखें तो ये क्या है, ये ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, हाँ? हमने जो कॉमन निकाला है उसे ही आपको डिवाइड करना है। तो +5 इंटू 7 तो हो जाएगा +35 हो जाएगा और यहाँ से प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ओके, तो अगर ये प्लस वैल्यू है तो ये ओवरऑल प्लस वैल्यू हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ +1 बचेगा। ये बीच वाला हमने प्लस लिख दिया। उसके बाद 7 से 7 कटेगा, 5 से 5 कटेगा और प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो क्या है प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या देगा हमें, तो ये हमें वैल्यू प्लस ही देगा। ओके, तो ये वैल्यू हमें उसने प्लस दे दिया, ये प्लस दे दिया और यहाँ से कितना बचा था, तो 2 बचा है। तो ये आगे फर्दर क्या हो जाएगा, ये +35 है एंड प्लस ये +1 है और प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू प्लस देगा और ये 2। तो हमारा ये हमने कॉमन निकाला जो भी हमें बोला था। ये +1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट आप हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जब भी कोई फिगर है तो उसके सामने अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें क्या कंसीडर करना है, तो प्लस कंसीडर करना है। तो हमें फिगर लिया -xy - yx²। तो एग्जैक्टली ये जो फिगर है इसको लिख सकते हैं -x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, वैसे लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से अगर हम मान लीजिए यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ से भी x कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से y कॉमन निकाला तो यहाँ से भी y कॉमन निकाल सकते हैं। तो भी हमारे पास दो मेथड है, तो हम पहले प्लस कॉमन निकाल के देखेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से +xy कॉमन निकाला तो ये पहला फिगर क्या था, -x और y था और डिवीजन में हमने इसको xy लिख दिया और xy क्या है, तो ये प्लस वाला है क्योंकि हमने प्लस कॉमन निकाला। बीच में माइनस था तो माइनस लिखा हमने यहाँ। तो y x ऐसे लिखेंगे इस फिगर को डिवीजन में, तो +xy से डिवाइड करना है क्योंकि हमने वही कॉमन निकाला है। +xy जो कॉमन निकाले वही हमने डिवाइड किया। तो यहाँ देखेंगे तो माइनस और प्लस,
तो अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो ओवरऑल रिज़ल्ट जो है हमारा, तो ये रिज़ल्ट क्या है, तो रिज़ल्ट ये हमारा माइनस चाहिए था इधर, और ये माइनस है और ये प्लस है। तो जब भी हमारे पास ऊपर निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, निगेटिव। तो हमने ये प्लस एक्स वाई लिख दिया। उसके बाद माइनस और प्लस का रिज़ल्ट माइनस आ जाएगा डिवीजन में। और यहाँ देखेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, और ओवरऑल यहाँ 1 बच जाएगा। और यहाँ माइनस जो है वो लिख दिया। और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, हमें इस ब्रैकेट को क्या कंसिडर करना है, प्लस। तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस का वैल्यू प्लस आता है, तो यह हमने यहाँ प्लस लिख दिया। और यहाँ से एक्स कट गया, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई, यहाँ से वाई, तो ओवरऑल यहाँ एक्स बच गया। तो जो ओवरऑल वैल्यू है हमारा, तो ये प्लस एक्स वाई हमने लिखा। और उसके बाद ये -1 है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। और यहाँ माइनस इंटू प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें जो भी कॉमन निकालने का था हमने यहाँ से निकाल लिया। अभी हम देखेंगे माइनस कॉमन अगर निकालते हैं तो फिगर में अगर हम देखते हैं -xy को, तो हम यहाँ से अगर -xy निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -xy डिवाइडेड बाय -xy से हमें डिवाइड करना है, ये हमने यहाँ माइनस लिख दिया। उसके बाद x लिखा, तो इसको ब्रैकेट में लिख कर हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे, और डिवीजन में -xy लिखेंगे, और ये ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो है, तो यहाँ से अगर माइनस डिवाइडेड बाय माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये -xy हमने जो बाहर का है वो लिख दिया। उसके बाद माइनस और माइनस डिवाइड करते तो प्लस हो जाएगा, x से x गया, y से y गया, तो यहाँ 1 बच गया। तो ये माइनस हमने लिख दिया। अगर प्लस को डिवाइड करते हैं माइनस से, तो प्लस को डिवाइड करते हैं माइनस से, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो माइनस। तो ये ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, यहाँ से x कट गया, y से y कट गया, और ओवरऑल ये वैल्यू x हमें आ जाएगा। और यहाँ -xy लिख दिया, और ये +1 है। अगर 2 माइनस कंटिन्यूस है और मल्टीप्लिकेशन है 2 माइनस का, तो उसका वैल्यू क्या आता है, तो प्लस आता है, तो ये प्लस आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम माइनस कॉमन अलग लेते हैं तो अलग अलग हमें रिजल्ट मिल जाएगा।